दोस्तों, क्या आप लोग अमेज़न पे सेलिंग करते हैं? अगर आप अमेज़न पे ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करने की भी ज़रूरत पड़ती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन सेलिंग के लिए जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो सबसे पहले आप अमेज़न सेलर सेंटर पर जाकर अपने अकाउंट पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जो कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। और ये डालने के बाद आप साइन इन करेंगे तो आप अमेज़न सेलर सेंटर पर पहुंच जाएंगे। अब इसमें आप कहाँ पर सेलिंग करते हैं, इंडिया के लिए करते हैं तो इंडिया आपको चूज़ करना होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी ये ऑप्शन आए। जिन्होंने एक से ज़्यादा अकाउंट बना रखे हैं उनके लिए ज़रूरी है। अब ये देखें कि सबसे पहले आप इसमें रिपोर्ट पर जाएंगे, रिपोर्ट्स पेमेंट पर जाएंगे। अब पेमेंट्स में आप डेट रेंज रिपोर्ट्स, आप कहाँ से ये डाटा लेंगे, रिपोर्ट्स पर जाएंगे, पेमेंट पर जाएंगे और डेट रेंज रिपोर्ट्स पर जाएंगे। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि कैसे आपको रिपोर्ट मिलेगी। अब ये देखिए, आपके अप्रैल से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की ये रिपोर्ट हमारी बनी हुई है। अगर ये नहीं बनी हुई है तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ एक जनरेट रिपोर्ट ऑप्शन आता है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये अप्रैल यानी कि जो लास्ट मंथ रहा होगा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आएगा और आपको सिर्फ क्लिक करना है जनरेट, तो ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अब हम इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करें, लेकिन ये समरी रिपोर्ट है, इसको हमें नहीं चाहिए। दूसरी रिपोर्ट है मंथली यूनिफाइड ट्रांजैक्शन, जो सारी ट्रांजैक्शन को दिखा रहा है। और ये रिपोर्ट हमारी डाउनलोड हो गई। शो इन फोल्डर, अब ये देखिए ये रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है और इसको हम डबल क्लिक करके इसको एक्सेल में खोल लेते हैं। ये देखिए सारी रिपोर्ट आपकी यहाँ पर खुल गई है। उसमें डेट वाइज ये सारी रिपोर्ट आई हुई है। और सबसे नीचे जो है ये आपकी पेमेंट के डाटा होते हैं। तो अब हम जहाँ से कॉलम शुरू होते हैं, हेडिंग शुरू होती है, उस हेडिंग से लेके लास्ट तक और नीचे तक हम इसको कॉपी कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने कंट्रोल C किया और यहाँ ये एक दूसरी वर्कशीट है, इस पर पेस्ट कर दिया। दोस्तों, ये हमारी रिपोर्ट्स, इसमें जो हेडिंग वाइज आ गई है रिपोर्ट्स। इसमें नेगेटिव भी हैं, इसमें रिफ़ंड भी हैं। ये देखिए रिफ़ंड है, जो कि ऑर्डर वापस गया है, ये भी रिफ़ंड ऑर्डर वापस गया है। ठीक है, ऑर्डर और शिपिंग चार्ज वगैरह हैं सॉरी। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन हमें अपनी जीएसटी के लिए क्या क्या डाटा चाहिएगा वो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। हमें सबसे पहले डाटा चाहिए
ऑर्डर स्टेट, ठीक है। ऑर्डर पोस्टल की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट सेल, हमने कितने का प्रोडक्ट सेल किया ये हमें चाहिए, और शिपिंग क्रेडिट हमें कितना दिया गया, जिस पे इस पर भी जीएसटी लगता है, तो ये हमें चाहिए। ऑर्डर स्टेट, पोस्टल ऑर्डर नहीं चाहिए, प्रोडक्ट सेल, ये आप कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम पूरा कॉपी हो जाएगा। शिपिंग क्रेडिट हमें मिला है, राइट। अब हम इसको लास्ट में ले चलते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास ये दिक्कत कर रहा है, तो टैब से जाना होगा। टैब से जाके हमें कहाँ तक लेना है, ऑर्डर स्टेट, अभी हम लोग आगे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ऑर्डर स्टेट हमने लिया, कंट्रोल दबाया और प्रोडक्ट सेल लिया, शिपिंग क्रेडिट लिया, और ये हमारा टोटल जो है, टोटल सेल ये दिखा रहा है, उस टोटल सेल पर टैक्स दिखा रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना ही डाटा चाहिए होता है रिपोर्ट फाइल करने के लिए, इसलिए हम इसको कॉपी करके एक नई शीट में पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमारा डाटा ये आ गया। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास जो अमाउंट है जिस पे हमें जो टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पर नहीं आ रही है, क्योंकि ये है प्रोडक्ट सेल आ गया, शिपिंग क्रेडिट आ गया, तो इन दोनों का टोटल हमें चाहिए जिससे कि हमें टैक्सेबल वैल्यू पता लग सके। तो इसलिए यहाँ पर हम एक कॉलम ऐड कर लेंगे। देखिए इंसर्ट, ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका और इसका जोड़। तो हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ये हमारे पास है B2 प्लस C2, ये हमने यहाँ फार्मूला लगा के पेस्ट कर दिया और ये इसका टोटल होके यहाँ आ गया। अब हम इस फार्मूले को पूरी शीट में लागू करते हैं और इसको यहाँ ऐसे खींच के नीचे ले जाते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है दोस्तों। अब हमें ये जीरो भी है, ये माइनस भी है, ये सब चीज़ें हैं, हमें इसकी परवाह नहीं करनी है। हमें अगर माइनस लास्ट में आता है जिसका कि कोई पॉजिटिव नहीं था और सिर्फ नेगेटिव है, तो उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इतना कुछ होने के बाद अब आप करें यहाँ पर इंसर्ट पाइवट टेबल, पाइवट टेबल को क्लिक करें और पाइवट टेबल यहाँ पर, सॉरी अभी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा पाइवट टेबल कितने डाटा की लेनी है, ये हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हम जितना हमारा डाटा है उसको सिलेक्ट कर लिया और पाइवट टेबल हमने क्लिक किया, पाइवट टेबल को फिर से क्लिक किया और ये डाटा रेंज जब बता रहा है तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास पाइवट टेबल आ गई और इसमें हमने कौन कौन से कॉलम लिए हैं और कौन से दिखाने हैं ये सारे यहाँ पर हैं, इसको हम टिक कर लेंगे। ये देखिए ये सब हमारे पास टोटल आ गया। इसमें कोई ब्लैंक फिगर थी इसको छोड़ देंगे, ये दिल्ली की गुजरात की जीरो है इसको छोड़ देंगे, इसका डाटा हम फीड नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों।
इसको फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे ये पाइवट टेबल बनेगी। ये हमें डाटा सेलेक्ट करना है और इंसर्ट करना है, पाइवट टेबल पर क्लिक करना है, फिर से पाइवट टेबल पर क्लिक करना है और ये डाटा रेंज जो देगा इसको एडिट रहने देना है, ओके करना है। ये पाइवट टेबल हमारी बन गई और इसमें हमारे पास ऑर्डर स्टेट आ गया। इसमें प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट की जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी वो आ गई। शिपिंग क्रेडिट हमें जो मिला वो भी टैक्सेबल है, उसको लगाना पड़ेगा। और टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई और टोटल सेल टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया। अब इसको देखें हम, हमारे पास ये डाटा पूरा तैयार हो गया और इसको हम छोटा कर लेते हैं जिससे कि हमें रिटर्न फाइल करने में आसानी रहे। देखिए ये कॉलम भी छोटा हो जाएगा, ये हो गया और इसको भी क्लोज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमने इसको छोटा कर लिया इसको, जिससे कि हम दूसरे पेज पर जाके इसको काम कर सकें। और अब इसको भी हम बंद कर सकते हैं, इसको भी छोटा कर सकते हैं। हमें ये इतना डाटा चाहिए तो हमें इसको ओपन रखना है। अब हम चलते हैं जीएसटी की साइट पर। देखिए ये हमने लिखा जीएसटी और मीटिंग, देखिए लॉगिन आ गया और इसमें ये बता रहा है कि अप्रैल की टू बी फाइल्ड है GSTR 1 और GSTR 3 भी टू बी फाइल्ड। ठीक है, ये मैसेज दे रहा है। यहाँ पर हमने रिटर्न डैशबोर्ड पर चले गए और यहाँ देखिए अप्रैल का हमने लेना है क्वार्टर वन। ये हमेशा जो है करंट मंथ दिखाता है, इसलिए हमें इसको अप्रैल मंथ लेना है और सर्च कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए यहाँ पर ये ड्यू डेट जो है 11/5 है। आज हमारे पास 9 तारीख है। हम अपना 2 दिन पहले ही इसको तैयार कर रहे हैं और इसको प्रिपेयर ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और ये ऑनलाइन का कौन से कॉलम में जाके होता है देखें। ये है देखिए B2C, बिजनेस टू कस्टमर। आप इसमें जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। अब आप ऐड रिकॉर्ड करेंगे, इसको भी हम छोटा कर लेते हैं जिससे कि हम ये डाटा लिख पाएँ। अब ये देखिए सिलेक्ट करना है, अपने स्टेट सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले हमारे पास है आंध्र प्रदेश, यहाँ से आंध्र प्रदेश ले लिया। तो देख रहे हैं आंध्र प्रदेश है हमारे पास और इसमें टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ये देखिए 266 रुपये 10 पैसे। ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू 266 रुपये 10 पैसे लिख दिया। इंटरस्टेट है और रेट कितना है, इनमें जो हमारी आइटम है इसमें 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। अब इसमें देखिए 4790 टोटल टैक्स है, इसको भी मिला लीजिए। ये ठीक है, तो इसको ऐड कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब दूसरी स्टेट जो है हमारी दिल्ली की आ रही है, यहाँ हम दिल्ली लेंगे। ये देख रहे हैं दिल्ली, और इसमें 651.70 पैसे आ रहा है।
टैक्स रेट हमारा 18% है। तो देखिए 11731 पैसा। अब यहाँ आप देखिए ये हमारे पास 31 पैसा नहीं आ रहा, 30 पैसा आ रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर 30 पैसा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे कि हमें अमाउंट मिलाने में आसानी रहे। तीसरी स्टेट हमारी गुजरात है, 0 है, इसको छोड़ देंगे। ये हरियाणा की स्टेट आई है जिसमें 62204 सामान हमने बेचा इसको। ठीक है जी। और यहाँ हरियाणा हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हमारे जो जिस कंपनी का हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो हरियाणा की है, तो इंट्रा स्टेट आएगा। बाकी में आप देखेंगे इंटर स्टेट आता है। तो रेट जो है वही 18% है हमारा। और ये देखिए आप 55 रुपये 98 पैसे। ये देखिए 55 रुपये 98 पैसे और 55 रुपये 98 पैसे, यानी कि 110 112 रुपये में से 4 पैसे कम। तो ये अमाउंट ठीक है, 111 रुपये 96 पैसे। ठीक है दोस्तों, और इसको भी हम सेव कर देंगे। अब तीसरी स्टेट हमारी है, ये चौथी स्टेट हमारी आ रही कर्नाटक। यहाँ कर्नाटक चुनेंगे। देखिए कर्नाटक चुन लिया हमने, और वैल्यू है इसमें 71524 71524। और ये देखें आप इंटर स्टेट आएगा यहाँ पर। टैक्स रेट हमारा 18%, और ये देखिए टैक्स आ गया 128.74 128, यहाँ 76 आ रहा है, तो इसको हम 76 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमें मिलान में आसानी रहेगी, नहीं तो हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ क्या कितना पैसे का फर्क आ रहा है। तो 1-2 पैसे में कोई फ़र्क नहीं होता, कभी कहीं कम कर दिया, कहीं ज़्यादा कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं केरला। यहाँ पर केरल को सेलेक्ट किया। केरल की हमारी है 296 रुपये 61 पैसे। 296 रुपये 61 पैसे इंटर स्टेट है। टैक्स रेट हमारा 18% है। 5339 एज इट इज सेम है। इसको हमने सेव कर दिया। इजी आप लोगों के लिए हो गया है कि भाई जीएसटी रिटर्न फाइल करना। जो और लोगों का हमने वीडियो देखा है या समझने की कोशिश की है, इतना लेंथी और इतना कम्बरसम बना देते हैं जो समझ में ही नहीं आता है। इसलिए मैंने आपको बहुत इजी तरीके से इसको समझाया है, और आशा करता हूँ कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और आपको लगेगा कि ये रिटर्न फाइल करना कितना आसान है। केरल के बाद आया महाराष्ट्र। मैं यहाँ से देख रहा हूँ महाराष्ट्र। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ से देख रहा हूँ, ये लिस्ट है हमारी जिसको हमने फीड करना है। ये है महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसमें अमाउंट है 287.28 पैसा। 287.28। टैक्स रेट है 18%। और ये टैक्स देखिए कैलकुलेट होके आ गया 5171। अब यहाँ आप देखिए, सॉरी ये थोड़ा सा अमाउंट गलत आ रहा है, तो इसका मतलब हमने अमाउंट गलत लिया होगा। महाराष्ट्र का 287.28, 287.28 ठीक है, और 5172 ठीक है। इसमें सिर्फ 1 पैसे का फ़र्क है, इसको चेंज करके सेव कर देते हैं। अब हमारा आ गया तमिलनाडु। ये देखिए तमिलनाडु का नेक्स्ट। यहाँ पर हमने तमिलनाडु को सिलेक्ट किया।
अमाउंट है हमारे पास 105.93 पैसा, 105.93 पैसा। रेट सेलेक्ट करेंगे 18%, और ये देखिए टैक्स अमाउंट आ गया 19.07, जो कि यहाँ से मैच कर रहा है। हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है और आप इंजॉय कर रहे होंगे। बड़ा इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारा आ गया उत्तर प्रदेश। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि इसमें माइनस पॉइंट कहीं नहीं आया, माइनस नहीं आया, ये नेट अमाउंट आ गया है। तो कहीं पर जहाँ सिर्फ आंध्र प्रदेश या किसी भी एक स्टेट का अगर सिर्फ माइनस अमाउंट होता तो यहाँ नेगेटिव होता और उसको हमने डिलीट करना पड़ता, जिससे कि आगे की किसी मंथ में हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है और ये नेट अमाउंट आ गया है। अगर कोई माइनस भी है तो वो लेस होकर यहाँ पर शो कर रहा है। अब तमिलनाडु के बाद है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अमाउंट है हमारा उत्तर प्रदेश का 262.72, 262। टैक्स हमारा लगना है 14%। तो ये देखिए 47.28 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 28 कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कहीं पे एक पैसा ज़्यादा है, कहीं पे एक पैसा कम है। ठीक है, और ये सेव कर देंगे। अब हमारा है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, सेलेक्ट करेंगे वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, टैक्सेबल अमाउंट है इसका 525.41, 525.41 इंटरेस्टेड है। और you select rate of interest, rate of GST। टैक्स अमाउंट आ गया 94.57, यहाँ पे है 94.59, तो यहाँ भी 59 कर देंगे, जिससे कि हमारी फिगर टैली कर सके और हमें इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये सारे हमने जितने भी स्टेट थे और जितना भी अमाउंट था वो हमने इसमें फीड कर दिया है। और अब हम इससे इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए होगा, ये सेव कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि अब हम पूरा सेव कर चुके हैं। इसको बैक करेंगे। अब यहाँ देखिए आप, ये सारे स्टेट की फिगर यहाँ पर आ गई, राइट। और इसको फिर बैक करेंगे तो यहाँ पर ये 9 फिगर ये दिखा रहे हैं। 9 फिगर हमने फीड की हैं या ज़्यादा की हैं, तो अभी अमाउंट से पता लग जाएगा। उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया है, ये अमाउंट नहीं दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम अपनी फिगर देख लेते हैं जो हमारी इसमें थी। ये जो है ये हमारी टोटल सम ऑफ टोटल जो हमारा आएगा 3851.67 पैसा, और टैक्स आएगा 693.33 पैसे। ठीक है दोस्तों, अभी ये अपडेट हो रहा होगा, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब ये क्या कहता है, डाउनलोड डिटेल फ्रॉम इनवॉइस हम ले नहीं रहे हैं, हमने डायरेक्ट यहाँ पर फीड किया है। और जनरेट समरी हम क्लिक करते हैं।
तो थोड़ा टाइम लेता है। देखिए, योर generate summary request has been received. Please check the status in some time by clicking on refresh to view consolidate summary and file GSTR1। तो यहाँ हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये आ गया प्रोसीड टू फाइल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फिगर आ गई है। प्रोसीड टू फाइल और सम। ठीक है दोस्तों, रेडी फाइल आ गया, कंसोलिडेट समरी आ गई, और ये डाउनलोड समरी हम कर लेते हैं PDF। अब ये देखिए, हम ये इससे फिगर टैली कर सकते हैं। इसको 100% पर ला के थोड़ा सा देखने में ईजी हो जाएगा। इसको भी सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए, अब हमारे पास क्या फिगर यहाँ पर आ रही है। इस बार इन्होंने फिर फॉर्मेट चेंज कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टोटल यहाँ लिखा रहा है 3733 पैसा, और ये IGST है, और ये स्टेट GST है। तो उनका टोटल हमें करके देख लेते हैं। क्या ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए 373303, ये तो टोटल हमारा वॉइस वैल्यू हो गया, और टैक्स हो गया 560.01 एंड 5598। तो ये हो गया हमारा 671.97। अब हम अपनी फिगर मिला लेते हैं जो हमारे पास एक्सेल में थी। देखिए, ये एक्सेल फाइल है हमारी। ये देखिए, ये हमारे पास 7 कोई फिगर हमारी रह गई है। उत्तराखंड की फिगर इसमें रह गई है। देखिए, ये उत्तराखंड है, तो ये हमारी फिगर रह गई है। इसको हम फिर से इसको फाइल स्टेटमेंट पे नहीं करेंगे, बल्कि रिटर्न्स पर जाएंगे। ठीक है, मई जुलाई अप्रैल में करेंगे इसको, और सर्च में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये अब हमें रेडी टू फाइल ना करके प्रिपेयर ऑनलाइन करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखते हैं, और इसमें हम एक फिगर हमारी रह गई है, उसको हम ऐड करते हैं। ऐड रिकॉर्ड यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको स्मॉल कर देते हैं, और यहाँ पर देखते हैं ये उत्तराखंड का हमारा फिगर है। सिलेक्ट करें उत्तराखंड। सर, मैं इसमें चार्जर लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी बैटरी लो हो गई है। अभी आपको उससे वापस बात करता हूँ।
दोस्तों, देखें अब हमारा बैटरी का ये एरर ख़त्म हो गया और ये हम सिलेक्ट करते हैं उत्तराखंड। तो ये थोड़ा सा आपको इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ रह जाती है तो उसको कैसे कंपेयर करके मिलान करके पता लगाते हैं कि क्या चीज़ रह गई है। अब ये टैक्सेबल वैल्यू हमारी है 11864 118.64 और ये टैक्सेबल टैक्स रेट है, जीएसटी का टैक्स रेट है और ये 2136 ये देखिए यहाँ पर है, इसको सेव कर लीजिए। इसका काम ख़त्म हो गया तो इसको हम फुल साइड कर लेते हैं। तो ये हम बैक करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको फिर से हम बैक करते हैं और अब देखें ये हमारे पास नीचे ऑप्शन आ गया जनरेट समरी जनरेट करते हैं और फिर से वही मैसेज की कुछ टाइम बाद देखें इसका स्टेटस। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। हमने 10 रिकॉर्ड आ गए और प्रोसीड टू फाइल समरी। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड समरी हम पीडीएफ करके फिर से देख लेते हैं। वैसे वो फिगर यहाँ भी हमें पता लग रही है, देखिए 3851.67 पैसा और उसका हम टोटल कर लेते हैं टैक्स का 581.37 पैसा 581.37 पैसा। तो ये हो जाता है हमारा हमारा हो गया 693.33 पैसा। अब हम अपने शीट खोलते हैं, ये देखिए 693.33 पैसा और 3851.67 पैसा इतने की इनवॉइस हुई और उस पर इतना टैक्स बना और यही हमारी इसमें शो हो रहा है। देखिए 3851.67 और ये दोनों टैक्स मिला के हो गया 693.33 पैसा। तो अब ये फाइल स्टेटमेंट पर आ गया, इसको हम फाइल स्टेटमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ जो फाइल कर रहा है उसका नाम देंगे। ये दो ऑप्शन आते हैं, फाइल विद डीएससी, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है। अगर किसी ने नहीं लिया है तो फाइल विद ईवीसी, यानी कि इसमें आपके पास एक कोड आएगा, ये कर लेते हैं। अब ये देखिए एंटर वन टाइम पासवर्ड आ गया। ये आपके मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर ये कोड आएगा। और ये हमने इसका कोड डाला जो कि हमारे पास ईवीसी करके आ रहा है, इसमें है, ये कोड डाल दिया। सॉरी, ये कैपिटल में है, ये ध्यान रखिएगा, कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने कोड डाल दिया और इसको वेरीफाई कर दिया। देखिए दोस्तों, GSTR1 GSTN नंबर इतने फॉर द रिटर्न पीरियड अप्रैल हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड, द एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर इज दिस। तो ये आपकी रिटर्न फाइल हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब ये फाइल के बाद
रिटर्न फाइल का एक और स्टेप है, उसको मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो ये अभी थोड़ी देर में लाइव होगा, और तब तक के लिए मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इसको अगले सेशन में आपको बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से सीखते रहिए नई नई बातें और जीएसटी रिटर्न फाइल करने का तरीका। धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट धर्मपाल जिंदल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।